हेलो फ्रेंड, संजय जीएस पॉइंट पे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सेशन जो है जिसका एग्ज़ाम आर का लगा है या जो बीपीएससी का है उसके लिए सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के यानी किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी दिया गया है पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी दिया गया है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी दिया गया है चार्टर एक्ट 1883। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, इसकी बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, इसी के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। और यह किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से हुई थी। अगर इसके हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी। कौन थी? सर एलिजा इम्पे थी। और इसके अतिरिक्त इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस हिसाब से हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी दिया गया है मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझिए कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा प्रश्न यह पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि है, यह जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अगर हम बात करें मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम की, किसकी? मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1919। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसी के माध्यम से जो है क्या हुई, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या मतलब है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि कुछ स्थानों पर मत देने का अधिकार जो है, मत देने का अधिकार केवल मुस्लिम को था। किसको था? केवल मुस्लिम को था। और जो है मिंटो को ही क्या कहते हैं? तो मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का
जनक कहते हैं, सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन सी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अगर हम बात करें भारत में संघीय न्यायालय, भारत में अगर हम संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करें तो किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? या भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। और यह कब की गई थी? तो इसकी बात करें तो यह जो है 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। यानी तो भारत में संघीय न्यायालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। अगर हम बात करें इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस गवेयर थे। कौन थे? तो इसके मुख्य पहले न्यायाधीश थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई। और यह संघीय न्यायालय कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। और इसके हम पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर मॉरिस गवेयर थे। और यह संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है हम लोग इसमें कहाँ अपील कर सकते थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसकी अपील कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल में हम लोग इसके खिलाफ अपील कर सकते थे। आइए उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं था। यानी हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं था। अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दिया गया है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी दिया गया है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी था इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो उसमें जो है इस अधिनियम के माध्यम से भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो प्रांत थे या अखिल भारतीय महासंघ में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, अन्यथा अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। और इसलिए जो है प्रांतों द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का विरोध किया गया, इसलिए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में दिया गया है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो अवशिष्ट विषय था इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? तो गवर्नर जनरल को था। किसको था? गवर्नर जनरल को था।
ऑप्शन सी की बात करें, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो ये भी ऑप्शन सही है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसने राष्ट्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू किया, यह भी ऑप्शन सही है। और हमारा प्रश्न पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं थी, तो यह जो ऑप्शन बी दिया गया है यही इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न यह है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन या किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, जो क्रिप्स मिशन था यह कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है 1946 में भारत था, और इसी में यह कहा गया था कि युद्धोपरांत जो है भारत अपना संविधान का निर्माण कर सकता है, यानी युद्धोपरांत भारत अपने संविधान का निर्माण कर सकता है। और उसके बाद क्या कहा गया है था कि जो ब्रिटिश है या भारत का उपनिवेश बना रहेगा। और उसके बाद इसी यानी क्रिप्स मिशन के माध्यम से ही कहा गया था कि भारत जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर सकती है, संविधान का निर्माण कर सकती है। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को ही गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। यानी गांधी जी ने, यह प्रश्न पूछा जा सकता था कि गांधी जी ने किस मिशन या प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और इसका में हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रिप्स मिशन द्वारा ही जो है भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आइए उसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है यह कब किया गया था? या 1946 में किया गया था। किस मिशन द्वारा? तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह था कि भारत जो है अपने संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा कर सकती है। और उसके बाद हम बात करें तो यह 3 मंत्रिमंडलीय, यानी इसमें 3 मंत्री स्तर के सदस्य थे, 3 मंत्री स्तर के सदस्य थे। अगर बात करें हम कौन इसके अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। और उसके बाद करें कौन थे? पैंथिक लॉरेंस हो गए, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हो गए। स्टैफोर्ड इसके क्रिप्स सदस्य थे। और एक थे अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। अगर हम बात करें पैंथिक लॉरेंस की,
और स्टेफोर्ड क्रिप्स थी और अलेक्जेंडर की। ये सभी तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा था। और इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आइए उसके बाद हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के क्या है प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। हमारा प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न यह है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर हम बात करें तो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इन्हें क्यों चुना गया था, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, यानी सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद अगली बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और हमारा प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न यह है कि जो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और वे 11 दिसंबर 1946 को। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी दिया गया है 19 नवंबर 1946 को। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यह है कि जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में पूछ रहा है। अगर हम पहली बैठक की बात करें तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन जो बैठक हुई थी, यह संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इन्हें सबसे वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और हम बात करें 9 दिसंबर 1946 के, इसी दिन जो प्रथम वक्ता थे संविधान सभा के, प्रथम वक्ता की बात करें तो कौन थे, JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे। और इस दिन 207 या 211 सदस्य शामिल थे। किसी बुक में 207 मिलता है, किसी में 211 मिलता है। अगर हम ऑथेंटिक की बात करें तो 211 ही सही होगा। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अब प्रश्न क्या था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर DC देशमुख। हमारा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया था। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, इसकी बात करें उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, यानी पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। अगर हम पेशकर्ता की बात करें, पेशकर्ता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम बात करें इसको स्वीकार कब किया गया, अगर स्वीकार की बात करें तो इसको 22 जनवरी
1947 को स्वीकार किया गया था। और हमारा प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह है, उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है KM मुंशी। तो हमारा प्रश्न क्या है? संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, अगर हम संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो कौन थे? BN राव थे। BN राव ने ही संविधान के हमारे सबसे पहले प्रारूप को तैयार किया और इन्होंने ही बर्मा का भी संविधान के प्रारूप को तैयार किया। और अगर हम बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इन्होंने जो है BN राव जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश बनते हैं। और अगर हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र की बात करें तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और हमारा प्रश्न क्या है? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।